अब यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक सर, इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ फोटोज लगाए हैं ताकि आप उससे समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलते थे भाई डिमांड फॉर स्वराज, हमको स्वराज दो, इंडिपेंडेंस दो भाई, हमको हमको आजादी चाहिए। और इनका एक स्लोगन है, बहुत से लोग स्लोगन्स में कंफ्यूज होते हैं। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये लाइन किसका है? बाल गंगाधर तिलक सर का है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये देखिए यहाँ पे मैंने इनकी फोटो लगाई है। याद रखिए स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे अखाड़ा शुरू किए हैं। ठीक है, अखाड़ा, ताकि लोगों को ट्रेनिंग मिल सके ना। हमने पढ़ा है ना लाल बाल पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट है। ये तो अखाड़ा ऑर्गेनाइज करना इनका बनता भी है ना। लाठी क्लब्स, आप समझ पा रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट होने का क्या क्या स्टेप्स हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट बने हैं तो बस नॉर्मल बैठे हैं, नो, ही विल ऑर्गेनाइज, है ना। आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे ना बताने के लिए कि व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करना चाह रहे हो। तो अखाड़ाज, लाठी क्लब्स, आप ऐसे याद रखना, अगर आपको याद ना आ रहा हो तब याद रखना लाल बाल पाल। ठीक है, उसमें से बाल गंगाधर तिलक सर ऐसे थे जिन्होंने अखाड़ा, बीए करके याद कर सकते हैं, अखाड़ाज, लाठी क्लब्स और स्वराज इज माई बर्थ राइट, फोटो देखकर याद करते ही रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नेशनलिज्म के बारे में बहुत ये प्रीच करते थे, देशभक्ति के बारे में। कैसे? इन्होंने बोला भैया गणपति फेस्टिवल मनाओ, शिवाजी, आपको पता है ना महाराष्ट्र में शिवाजी, शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा माना जाता है ना। तो गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। और इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स निकाला था, ये देख लीजिए न्यूज़पेपर्स के नाम यहाँ मैंने दिया है, मराठा और केसरी। मराठा को कई बार मराठा लोग पढ़ते हैं, सो इट्स ओके, बट यही है एग्जैक्ट, मराठा और केसरी, ये दो न्यूज़पेपर्स बाय बाल गंगाधर तिलक। ये आपको कैसे याद कर सकते हैं आप एम के करके याद कर सकते हैं, बी एम के याद कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक महारथा केसरी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक केसरी रंग के कपड़े पहनते थे, आपको बस याद करना है। उसके अलावा होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में। हम कहाँ 1907 में सूरत स्प्लिट पढ़े थे, 1916 आ गया। ठीक है, होम रूल मूवमेंट ये क्या होता है? होम मतलब अपने ही घर ना, तो अपने घर में रूल करना है मुझे, और मुझे मूवमेंट करना है ताकि मैं ब्रिटिशर्स को भगा सकूं। तो इसलिए मैं होम रूल स्टार्ट कर रहा हूँ। कब मैं कर रहा हूँ? 1916 में कर रहा हूँ। ये आसान है याद करना, 19 बगल में 16। ठीक है, अपने ही घर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों घर में कर रहा हूँ? क्योंकि ब्रिटिशर्स मेरे ही घर में आए हैं ना, या घर मतलब इंडिया है। ठीक है, तो होम रूल मेरे घर में आए हैं, बाल गंगाधर तिलक सर के घर पे आए हैं। और इन्होंने कौन से दो न्यूज़पेपर्स निकाले हैं? एम के, महारथा केसरी। इनको फोर रनर ऑफ गांधी जी बोला जाता है। ये क्या होता है? मतलब तिलक सर ने वो सारी चीजें करी थी जो बाद में हमने देखा गांधी जी ने भी बहुत हद तक उसको की। वो अनटचेबिलिटी हो सकता है, कास्ट को लेकर हो सकता है, न्यूज़पेपर्स निकालना हो सकता है। तो तिलक जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो गांधी जी ने लेटर ऑन वो सारे चीजों को किया। ठीक है, स्वराज इसमें बर्थ राइट बिल्कुल याद रखना है। ओके, आइए आगे देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, बाल तो हो गया, पाल का देखते हैं। वर्कड फॉर बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है। उसके बाद क्या है, ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, यहाँ पे है ट्रिब्यून, न्यू इंडिया, ये सब न्यूज़पेपर्स हैं, इनके लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है, किसने काम किया है? बिपिन चंद्र पाल ने काम किया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्या चेंज किया? कास्ट सिस्टम को हटाया है भैया, मतलब अपोज किया है कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। विडो का रीमैरिज कराओ, अगर ये विधवा है तो भैया इनका रीमैरिज कराइए, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों की शादी बहुत जल्दी होती थी, और अगर उसके हस्बैंड की डेथ और भी जल्दी हो जाती है तो लड़की महज 16-17 साल की होगी, तब वो विडो होके एंटायर लाइफ कैसे रहेगी? तो विडो रिमैरिज बहुत जरूरी था। विमेन को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फोटो डाली है, जस्ट आप याद कर सकें। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, अगेन इंडिजिनस मतलब अपने ही देश का। यहाँ पे अब देश में ही अपने आप इंडस्ट्रीज खड़ा करोगे तो लोग बाहर थोड़ी जाएंगे काम करने या काम मांगने। ठीक है, तो ये सब वो चाहते थे और उन्होंने बहुत हद तक कोशिश किया है। इक्वालिटी इन सोसाइटी, कोई ये नहीं रहेगा लड़का लड़की ऐसा नहीं, सब एक समान। और कास्ट को लेकर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत हाई कास्ट लो कास्ट को मानो। ये सब थॉट था पहले के लोगों का जो बहुत हद तक सही था। वेजेस टू बी इंक्रीज्ड, अगर किसी को पैसे कम मिल रहे हैं उनके पैसे बढ़ने चाहिए। अब बहुत से लोग अगर वेज का मतलब नहीं जानते तो मैं ओवरऑल बता देती हूँ। सैलरी होता है आपका एक मंथ का पैसा। ठीक है, अभी जॉब करते हैं लोग, एक महीने बाद पैसे मिलते हैं ना। पर अगर आप पर डे काम कर रहे हैं, पर डे, तो आपको वो वेज मिलता है। ठीक है, आपने एक दिन काम किया आपको पैसे मिल गए, वो होता है वेज। ठीक है, तो वो बढ़ना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? बिपिन चंद्र पाल। आगे देखते हैं।
लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में आखिरी पर्सन लाला लाजपत राय सर आ गए। यहाँ देखिए पंजाब केसरी, पंजाब तो खैर क्योंकि वहीं को बिलोंग करते थे, और केसरी है, ये वो केसरी नहीं है, वो जो बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो नहीं है। इनको ये टाइटल मिला है, ये टाइटल है पंजाब केसरी, और शेर पंजाब ये टाइटल है जो लाला लाजपत राय सर को मिला है। ये टाइटल को न्यूज़पेपर से कंफ्यूज नहीं करना है। इन्होंने मंथली मैगजीन निकाली थी यंग इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, कुछ एडिटिंग भी किया था इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। यंग इंडिया, पंजाबी, वंदे मातरम, पीपल, ये सारे वीकली हैं, जो न्यूज़पेपर्स आते हैं ना पतले पतले वाले, है ना, वीकली न्यूज़पेपर्स, उसमें से ये जो पंजाबी वंदे मातरम, पंजाबी तो याद रहेगा ना, लाला लाजपत राय पंजाब को बिलोंग करते हुए, वंदे मातरम ये वीकली है, ठीक है, ये वो स्लोगन नहीं है और गीत नहीं है। पीपल, ये सब वीकली न्यूज़पेपर्स हैं जो लाला लाजपत राय ने निकाले थे। रिफॉर्मर के टाइम पे मतलब ये क्या क्या किया सोसाइटी के लिए, तो ऑर्फनेज खोले, अनाथ आश्रम, ठीक है, स्कूल्स खोला, हॉस्पिटल्स खोला, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी खोला, ये एक तरह का संस्था है लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। और ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को और हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो नहीं है। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी ये संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये लाला लाजपत राय का काम था। पंजाब पंजाब आएगा तो इनका ही नाम। मुस्लिम लीग, अब क्योंकि 2-3 चैप्टर्स का ये मर्ज होके एक में वीडियो है तो फटाफट से बताती हूँ। मुस्लिम लीग, पहले तो मुस्लिम मतलब वो आपका रिलीजन, वो धर्म इस्लाम, और लीग मतलब होता है अगेन ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह को बोलते हैं लीग। ये कोई बड़ा वर्ड नहीं है, लीग का बस इतना मतलब है बहुत सारे लोगों का समूह। अब ये क्योंकि मुस्लिम लिखा है तो मुस्लिम लोगों का समूह है एक, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ, तो 1906, बहुत सारे मुस्लिम एक साथ आ गए थे और 1906 में अपने आप को बोल दिए थे कि भैया हम एक ग्रुप आ गए हैं और हमको अब से मुस्लिम लीग कहा जाएगा। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। 1906, 5 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, 7 में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट, बीच में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का ग्रुप बन गया। ओके ब्रिटिश का डिवाइड रूल पॉलिसी, ये आपको पता ही होगा, आजकल लोग फ्रेंड्स में भी ऐसा कर देते होंगे कई दफे। तो डिवाइड रूल पॉलिसी, दो के बीच में तीसरे का लाभ, जिसको हम कहते हैं कि आपने एक पर्सन को अपने तरफ कर लिया ताकि वो दूसरे के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दे, ठीक है। ए पर्सन बी के साथ झगड़ा कर रहा है ताकि वो सी का फ्रेंडशिप तोड़ दे। तो ये एग्जाम्पल है, ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के किया था ताकि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम आएगा तो मुस्लिम्स दूर हो जाएंगे। और उन्होंने मुस्लिम्स को ही पकड़ा था, क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स तब बहुत ही कम थे, माइनॉरिटी में थे, आज भी बहुत हद तक हैं लेकिन तब और भी ज्यादा कम थे, क्योंकि मुस्लिम्स का उनको ये डर था कि भाई अगर हमको आगे चलकर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हिंदूज ने हम पर अटैक किया तो हम कहाँ जाएंगे। अगर आप ऐसे भी सोचें तो उनका थॉट बहुत हद तक राइट भी था, लेकिन हिंदूज के तरफ से वो बात नहीं जान पाए कि हिंदूज ऑलवेज देयर कि भाई उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया और मुस्लिम्स को अपने तरफ कर लिया। तब मुस्लिम्स ने बोला हम अलग एक राज्य बनाएंगे जिसका नाम था ईस्ट बंगाल, और यही है ब्रिटिश का डिवाइड रूल पॉलिसी, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इसमें, और मुस्लिम्स को अपने तरफ करके एक दूसरा जगह ईस्ट बंगाल बना लेते हैं और हिंदूज को वेस्ट बंगाल दे देते हैं। तो ये चीज हार है एक्चुअली हिंदूज के लिए, क्योंकि हिंदूज इतना बिलीव नहीं कर पाए, दे पाए मुस्लिम्स को कि वो उन पर भरोसा कर सकें, वो आराम से ब्रिटिशर्स के बाद में चले आए, ठीक है मुस्लिम्स। नेक्स्ट, बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, अब उस टाइम पर इतने कम लोग थे, ऊपर से जो उनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुस्लिम्स ने अपना एक ग्रुप खुद बनाया, तो यही था। नवाब सलीमुल्लाह सर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा मुझे देख के बताना कि ये कौन है। मैं आपको ऐसे रैंडमली बता दे रही हूँ, ये जो फोटो लगी हुई है ये जिन्ना की फोटो है, जिन्ना सर की फोटो है, और डिवाइड रूल पॉलिसी ये है नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। इनका एक योगदान है, एक कॉलेज बनाने में एक योगदान है, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा एक कॉलेज बनाए हैं अलीगढ़ में। एक बार आप मुझे बताएंगे क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या क्या कर दिया आने के बाद। इनको बस चाहिए था कि मेरा जो पॉलिटिकल राइट्स है वो बचा हुआ रहे, यानी मैं अगर मुस्लिम हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, तो उनका हक कोई ना छीने, तो ये राइट भी है। उसके बाद मेरे जो मुस्लिम्स के बीच में या किसी और समूह के बीच में जो बातचीत है वो हॉस्टैलिटी में ना बदले, यानी
फ्रेंडशिप रहे, दुश्मनी ना हो जाए। तो वो बस चाहते थे कि लोगों के बीच में फ्रेंडशिप रहे और पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम्स को मिले ताकि वो हर जगह से सुरक्षित रहें। तो ये अच्छी बात भी है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट फटाफट से देखते हैं। लखनऊ जगह है, सबको पता है, यूपी का कैपिटल है। ये पैक्ट हुआ था 1916 में, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ईयर, 1916। और इसका ईयर अगर आपको याद आ रहा है तो होम रूल का भी सेम ईयर है, 1916, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसमें बस इतना मैं आपको बता रही हूँ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, कांग्रेस के अंदर भी सब एक साथ रहें। आपको याद है ना, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, कांग्रेस से दो भाग हो गए थे ना, मॉडरेट्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग। लखनऊ पैक्ट में वो लोग वापस मिल गए थे, ठीक है। कांग्रेस को रियलाइजेशन हो गया, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को लगा भैया मिल के काम करेंगे तो ज्यादा तरक्की होगी, ज्यादा जल्दी ब्रिटिशर्स जाएंगे। तो लखनऊ पैक्ट में दोनों मिल जाते हैं, और अगर जब मिल जाएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए फोटो है लखनऊ पैक्ट वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन, जैसे ही लॉर्ड कर्जन आप देख लें तो तुरंत से आप नाम लिख दें यहाँ पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है। मैं तो ऐसे रैंडम बता रही हूँ, आपको ही करना है। अगला देखते हैं। लॉर्ड कर्जन क्या बताना चाह रहे थे, पार्टीशन क्यों कर रहे हैं वो क्योंकि वो कह रहे थे कि बंगाल ना काफी बड़ा है, ठीक है। बंगाल इतना बड़ा है कि वो अकेले राज नहीं चला पाओगे आप लोग, इसलिए बंगाल का भाग कर देते हैं। हालांकि एवरीबॉडी नोज कि ये रीजन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसमें असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर नहीं है, लाल बाल पाल छोड़ दो तो जो बच गया वो हो गया आपका मॉडरेट्स। असर्टिव नेशनलिस्ट कौन होता है, एक्सट्रीमिस्ट ना, जो रह गया मॉडरेट्स यानी दादा भाई नौरोजी सर। बाकी लोग तो लाल बाल पाल है ना। वंदे मातरम किसने कंपोज किया है, ये सब शॉर्ट वाले हैं, आप खुद से देख लेना। मुझे जितना याद है, बी से वंदे मातरम, बी से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी, बाकी आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, ये न्यू मैप है इंडिया का, ऑफ कोर्स बनने के बाद से। ये लद्दाख यहाँ पर है भाई, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। कैपिटल से याद रखिए, लद्दाख का लेह है और जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल्स हैं, एक समर एक विंटर, वो ध्यान रखना है। हिमाचल के एक कैपिटल भाई शिमला, उसके नीचे आ जाए तो उत्तराखंड, इधर आ जाएंगे तो पंजाब। हमेशा 4-5 करके याद करना शुरू कीजिए अगर आप इंडिया मैप फॉलो कर रहे हैं पॉलिटिकल। 1 2 3 4 5 6 हरियाणा तक देख लीजिए, ठीक है। अगला बाकी अगले वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर इतने में ही एंड होता है। आई होप आप इसमें कंफर्टेबल होंगे। कोई भी डाउट हो आप पूछिए, और उसके बाद मैं धीरे धीरे क्लास 10 का पूरा पोर्शन एंड करूंगी। उसके बाद मैं क्लास मीनवेल में ट्राई करूंगी 9 का भी लेकर आने का। चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।